नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बिग फाइट लाइव ही नजर आई। बस फर्क इतना है कि यह अनशन और ट्वीट के जरिए सियासी जमीन पर हुई। सचिन ने अनशन किया तो रंधावा ने कहा कि यह पार्टी विरोधी, लेकिन पार्टी विरोधी कार्रवाई में शामिल होने पर कार्रवाई क्या होगी यह कोई बता नहीं पाया, और अनशन के बाद भी क्या कार्रवाई हुई यह भी कोई बता नहीं रहा। दूसरी तरफ सचिन पायलट अनशन किया, विनिंग सिग्नेचर दिया और चल दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि अब अनशन के आगे क्या है। तो क्या सचिन आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं और आलाकमान सचिन को बार बार या कहें कि एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आलाकमान राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी को थामने में नाकाम रहा। नाकाम भी ऐसा कि किसी भी गुट को रत्ती भर डर नहीं कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधि के बाद उन पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में आलाकमान। इसलिए आज हम आलाकमान नहीं बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति को समझने और सुलझाने के लिए दिल्ली में बैठे आला पूरे तरीके से नाकाम रहे, और आज हम उनको आला नाकाम कह रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। जो तकरार, जो गुटबाजी आज दिखाई दे रही है वो दरअसल अक्टूबर 2018 के बाद से ही दिखाई देने लगी थी। अजय माकन हुआ करते थे, अविनाश खन्ना हुआ करते थे, आज की तारीख में रंधावा है। ऐसे ही दिल्ली में सोनिया गांधी हुआ करती थी, फिर राहुल गांधी कमान संभालने लगे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में कुछ भी नहीं बदला, और हर बार सवाल यही उठा कि आला कमान क्यों आला नाकाम हो रहा है राजस्थान की सियासत को समझने और कांग्रेस के अंदर बढ़ती गुटबाजी को थामने के लिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राधेश्याम तंवर जी, हमारे साथ मौजूद हैं रामलाल शर्मा जी, बीजेपी विधायक हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। ए.के. जैन साहब, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आज जो अनशन किया गया उसमें गांधी जी का फोटो और लिखा था वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच नहीं होने के खिलाफ अनशन। अब वो अनशन वैसे तो 5 ही घंटे का था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हाईकोर्ट से वसुंधरा राजे के किस किस केस के अंदर किन किन आरोपों पर क्लीन चिट दी गई, उस दौर में कांग्रेस ने क्या किया, कहां पैरवी की, और वर्तमान स्थिति उन आरोपों को लेकर क्या है। देखिए, आज जो अनशन हुआ मेरे कानूनी रूप से समझ से बाहर है कि इसमें वसुंधरा राजे का नाम क्यों लिया गया। जो भी बातें वसुंधरा राजे के लिए कही गई, उन सब मामलों में आज से कई साल पहले हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी और सारे मामलों को रद्द कर दिया है। और मजे की बात है कि ये ज़्यादातर मामले कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय में ले जाए गए थे। सबसे पहले बात करें खान घोटाले की। खान घोटाले को लेकर वसुंधरा राजे, तत्कालीन खान मंत्री, तत्कालीन खान सेक्रेटरी, अन्य के विरुद्ध और अल्ट्राटेक सीमेंट और कई सारी कंपनियों के विरुद्ध कांग्रेस के पदाधिकारी राम सिंह कसवा द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका का नंबर भी मैं आपको बता दूं, 5940/2015 में, और पहली पेशी पर ही इसमें सीबीआई में मुकदमा दर्ज कर जांच करवाने की मांग की गई थी, और पहली पेशी पर ही 12 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय की 2 जजेज की खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिया और क्लीन चिट दे दिया। ठीक है सर। दीनदयाल ट्रस्ट मामले में लेकर बहुत पुराना मामला है, वसुंधरा राजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। धौलपुर की जमीन के मामले को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमे को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ये बता दिया कि ये मामला पूरा झूठा है, प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। धौलपुर महल के शेयर्स के मामलों को लेकर दिल्ली में जाकर, जब राजस्थान में विफल हो गए तो दिल्ली में जाकर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई, ईडी से रिपोर्ट मांगी गई, जांच करवाई गई, वह मामला भी जीरो पाया गया और उसे भी समाप्त कर दिया गया।
अब प्रश्न ये है कि जितने भी 6 से अधिक मामले माननीय वसुंधरा राजे के खिलाफ किए गए और सारे के सारे मामले का ज्यादातर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किए, सारे के सारे मामले उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए। दीनदयाल ट्रस्ट के मामले को एक जैन साहब आगे इस बहस को बढ़ाएं, मैं एक लाइन में जानना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा मानहानि का केस हो जाए? निश्चित रूप से, अगर ये चूंकि अगर महारानी का दिल बड़ा है इसलिए हो सकता है कि वो राजनीतिक मामलों में मानहानि नहीं करें, पर ये स्पष्ट या मानहानि का मामला बनता है और बड़ा मानहानि का मामला है, जैसा राहुल गांधी का था उससे कई गुना बड़ा मानहानि का मामला बनता है। ठीक है, राधेश्याम तंवर जी, ये आलाकमान नाम की चीज क्या है सर, जो 2, 3, 4, 5 साल के अंदर भी कुछ सुलझा ना पाए? तो पहले तो ये कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाते हैं। यहां तो मुझे कांग्रेस का हाल भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, कांग्रेस का हाल ऐसा नहीं है। आलाकमान अपनी जगह इससे भी बुरा है सर। आलाकमान अपनी जगह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। बड़ी पार्टी है, महासागर है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में थोड़ी इंटरनल डेमोक्रेसी ज़्यादा है। डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी एक सैनिक के संगठन जैसे काम कर रही है। कांग्रेस का एक मजाक कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। प्रभारी ने क्या कहा कि भाई सचिन पायलट जो कर रहे हैं ये पार्टी विरोधी है। अगर इतनी डेमोक्रेसी थे तो कहते सचिन जी 4 आरोप लगाइए कि हमारे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। मैं उस बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पर आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो हमारे सचिन जी पायलट हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े ओहदे पर रहे हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, बहुत बड़े आदमी। सर रोकना चाहेंगे, आपने कहा कि भाई रंधावा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट फिर बैठेंगे। बैठ तो ना जाने कितनी बार चुके हैं, लेकिन मुद्दे को सुलझाया नहीं जा रहा। और आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है और सचिन जिस जिद पर अड़े हैं उसमें फ्री हैंड का मायना नहीं। तो जरा ये बताइए, बैठ भी जाएंगे तो क्या ले लेंगे? देखिए, अब जब क्या है कि रायता फैल चुका है, अब उसे समेट लीजिए, कितना समेटना है। लेकिन मुझे लगता है कि आला कमान वो नहीं करना चाहते जो अब सचिन चाहते हैं। संभवतः सचिन और सचिन से संबंधित लोग अब यही इशारा कर रहे हैं कि वो खुद छोड़ के तो नहीं जाएंगे पार्टी में, लेकिन वो ऐसी स्थितियां कर देंगे कि आला कमान उनको निकाल दे। आज आइडियली अगर आला कमान बहुत एग्रेसिव होता तो जब वो अनशन कर रहे थे उसी समय एक पर्चा आ जाता कि भैया पार्टी विरोधी गतिविधियां तो कह ही चुके हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। लेकिन शायद आला कमान एक बार शांति बनाए रखना चाहता है, बीजेपी को ये मौका नहीं देना चाहता कि सारे युवा चिटक के जा रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी पे तरह तरह के सवाल उठते हैं। ऐसे में सचिन पायलट, और ये भी बात सच है कि सचिन पायलट लंबे समय से केवल प्रियंका गांधी से ज्यादा संपर्क में है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के संबंधित लोग इसका खंडन करते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो समर्थन, जो सपोर्ट चाहिए आलाकमान से वो नहीं मिल रहा। सचिन पायलट परेशान है, वो कह रहे हैं कि मुझे राह दिखाइए, मुझे कहा है रुको पार्टी में, मुझे वापस पार्टी में लाया गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो अब क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, देखिए सवाल तो विजेंद्र ये भी है ना कि जब उदयपुर में ये तय हो चुका था कि एक व्यक्ति एक पद, उसमें आपने रघु शर्मा को हटा दिया, हरीश चौधरी को हटा दिया, लेकिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी भी एक व्यक्ति 2 पद किए हुए। तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन बहुत इशू है। लेकिन फिलहाल एक बार और आलाकमान ये कोशिश कर रहा है कि सचिन से बैठ के उसको समझाया जाए कि आपके ये कदम नुकसान देंगे, पर बैठा जाएगा, निकलेगा कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि पार्टी विरोधी कहने के बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन जारी ना हो कार्रवाई को लेकर, कहीं आलाकमान को डर तो नहीं है कि भाई अगर इन पर कार्रवाई के लिए कुछ कर दिया तो फिर एक अलग से मुहिम चलेगी, एक अलग से हवा बहेगी कि देखिए सचिन ने पहली बार कुछ किया, उन पर कार्रवाई कर दी, और जो कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है और जिनकी मांग सचिन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कभी हुई नहीं, और ये तो आलाकमान का पक्षपातपूर्ण रवैया हो गया। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, सचिन ये कह रहे हैं कि जो मानेसर कांड में हुआ, आलाकमान का डिसरिस्पेक्ट वही 25 सितंबर को हुआ। मैं आपको वो पक्ष बता रही हूँ जो सचिन कह रहे हैं कि जो मानेसर कांड में हुआ वही 25 सितंबर को हुआ। लेकिन अब दिल्ली का क्या पक्ष है? दिल्ली ये कह रही है कि मानेसर में जब वो थे तब उन्होंने ज्यादातर नेताओं का फोन नहीं उठाया था और लंबे समय नहीं उठाया था, लेकिन अशोक गहलोत ने बिना आव देखे या ताव देखे 48 घंटे के अंदर माफी मांग ली थी सामूहिक प्रेस के सामने। और फिर कांग्रेस जैसा उन्होंने बोला कि लोकतंत्र पार्टी है, डेमोक्रेसी है, तो यहां पर अगर कोई गलती करता है माफी मांग लेता है, नहीं भी गलती करता है, जो भी होता है माफी मांग ली तो सब ठीक हो जाता है। सचिन पायलट के लिए दिल्ली कहने लगा है कि अब योजनाओं की जो बात आई है जिससे इंपैक्ट आने लगा है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में देखा, तो अब उस योजनाओं का जो गुब्बारा है उसको, उसकी हवा ना निकाली जाए। राहुल गांधी जो गुब्बारा डायरेक्ट मोदी जी से कर रहे हैं उसका हवा निकाली जाए। लेकिन फिर सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि मैं भी तो वही कर रहा हूं, करप्शन पे वो सवाल उठा रहे हैं, करप्शन पे मैं उठा रहा हूं। लेकिन सवाल का जवाब तो ए.के. जैन साहब दे चुके हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो तो हाईकोर्ट से पहले ही नल एंड वॉइड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुके हैं। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। रामलाल शर्मा जी,
अनशन पर सर बताइए सर, कैसा लगा अनशन पर सचिन पायलट को देखकर? विपक्ष की भूमिका तो निभा ही रहे हैं, कम से कम अप्रिशिएट कीजिए उन्हें। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले बात यह है कि राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि दर्द कहाँ है और सजा किसको दे रहे हैं। दर्द और पीड़ा है सचिन पायलट और कांग्रेस अशोक गहलोत की अंदर की दर्द, और उसके लिए सिर्फ ढाल बनाने की कोशिश ये की जा रही है कि साहब ये ढाल इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे खिलाफ सीधी कार्रवाई अनुशासनहीनता की नहीं हो पाए। बाकी इनका दर्द भी खुद का ही है, देने वाले भी खुद ही है, सहन करने वाले भी खुद ही है। एक कुर्सी पाना चाह रहे हैं, एक कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। नुकसान राजस्थान की जनता का है। रही बात ये दूसरी बात में करना, लेकिन सर अंदर खाने बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं नहीं जानता वो राजनीति को कितना समझते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सचिन आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, पहले भी लोग इसी तरीके के आस लगा रहे थे, मैं उनको सिरे से खारिज करता हूं। अभी भी राजस्थान के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है उसका एक प्रमुख कारण है कि कांग्रेस का आला कमान कमजोर हो चुका है। वो किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। ना सचिन पायलट अनुशासनहीनता करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में है, और ना अशोक गहलोत जिस मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा अनुशासनहीनता की गई एक लाइन के प्रस्ताव के ऊपर, वो उनके विरुद्ध भी करने की स्थिति में नहीं है। आज हालात राजस्थान के ये बने हुए हैं कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जो कुछ करना है वो करते रहे। अगर सचिन पायलट को इतना दर्द था तो थानागाजी के अंदर जिस तरीके से एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस समय क्यों नहीं बोले? राजस्थान के अंदर भरत सिंह ने कई बार मामले उठाए, चिट्ठी के द्वारा उठाए, उनके मामलों के अंदर उसका समर्थन क्यों नहीं? लेकिन सर ये सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि बालोतरा में एक महिला के साथ कोई घटना घटी तो पूरी बीजेपी पहुंच गई, लेकिन उदयपुर में उससे ज्यादा जघन्य घटना घटी एक 5 साल की बच्ची के साथ तो कोई नहीं गया, कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, ऐसा क्यों? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हर मुद्दे के ऊपर अपने प्रतिपक्ष, ऐसा नहीं है सर, सेलेक्टिव है सर, मानिए इस बात को। कोई सेलेक्टिव नहीं है, कोई सेलेक्टिव नहीं है विजेंद्र जी। हमने राजस्थान सरकार की तमाम नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का काम किया है। कोविड के दौरान भी वर्चुअल तरीके से भी ऐसे हमारी संख्या कम रही, तब भी है, चाहे बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी हो, चाहे कोविड की बात हो। लेकिन राधेश्याम जी, ठीक है रामलाल जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राधेश्याम जी बताइए, जो कार्यकर्ता से, जो नेता थे, जो पूर्व विधायक थे और भी कई नेता थे वहां पर, भाई जब रंधावा कह चुके कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है तो क्या किसी पर कार्रवाई नहीं करना ये नहीं बताएगा कि आलाकमान इतना कमजोर हो चला है कि साफ साफ कह दे कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं? एक बात विजेंद्र जी मैं आपको बताऊं, स्पष्ट कर दूं, रामलाल जी को बता दूं मैं बात, आलाकमान ने कार्रवाई की थी, सचिन पायलट को 2 पदों से हटाया था और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठाया था, अनिल सोय को बैठाया था, और पार्टी ने बड़ा कदम अनुशासन किया था। अब आप उसको कार्रवाई नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है। अच्छा एक मिनट राधेश्याम जी, अब आप सही है, मुझे ये बताइए तो क्या सच में सचिन ने बगावत की थी? नहीं, बगावत की नहीं की, इसका तो फैसला, अरे सर आपने कहा कार्रवाई की तो कार्रवाई का विश्लेषण हुआ होगा ना, बताइए ना क्या किया? पार्टी को लगा कि कुछ गलत हुआ तो उनके अस्तीफे लिए, निश्चित रूप से लिए। कुछ लगना क्या होता है सर सियासत में? आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा देंगे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे कुछ लगने पे? नहीं, कुछ कैसे लगा? पूरा ही लगा होगा जब आप बता रहे हैं। हम आपको तो कहिए, आज आप कहिए बगावत की थी, कहिए। पार्टी को ये लगा उस समय, पार्टी को, कि सचिन जी पायलट ने जो किया वो ठीक नहीं किया, उसके एवज में उनको पदों से हटाया और जो भी उनसे संबंधित उनको बैठाया। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी और हमारी लड़ाई बीजेपी से है। आप ये कह रहे हैं कि रंधावा साहब कह रहे हैं कि आप पार्टी विरोधी हैं और स्थिति सही है, बीजेपी तो कहना चाह रही है ना। सर रंधावा कह रहे हैं पार्टी विरोधी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सचिन जी पायलट साहब को, उनको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया जी, तीनों उनको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। मेरा ये मानता है एक विचारक होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, उनको अपनी बात एक बार निश्चित रूप से आला कमान के पास रखनी चाहिए थी। और जो वो यहाँ कह रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं फिर सर? सचिन पायलट ने जो की थी, उन्होंने पन्ने दिखा कर बताए थे। नहीं, मैं एक बार जो स्थिति आई ना, एक बात सब लोगों को ये पता होता है कि अगर यही धरना देना था एक बार एआईसीसी के अंदर दे देते जी, और आला कमान को एक बार अपनी बात कहनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जब आला कमान इस चीज को ठीक नहीं मान रहा है, पार्टी सिस्टम से चलती है, पार्टी की नीति है। अदिति क्या वाकई में आपको लगता है भाई, अब रंधावा जी ये तो कह ही चुके कि पार्टी विरोधी है, अब वो अपने बयान से पीछे तो हटेंगे नहीं, और रंधावा के बयान को हम आला कमान का बयान मान रहे हैं, परमिशन लेके ही दिया होगा, तो क्या वाकई में इसमें लग रहा है कि आला कमान एक बार फिर ये कहेगा कि चले आइए बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पार्टी विरोधी हो गए फिर भी आ जाइए वापस, या फिर कोई कार्रवाई करेंगे? ये परिवार का मामला ही था, इसका इतना बड़ा टूल देना, भारतीय जनता पार्टी फालतू का टूल दे रही है। ऐसे तो अपने परिवार के मुखिया को मुखिया ने कह दिया ना हमारे,
कि बैठ के कल बातचीत हो जाएगी उनसे। आपके तो मुखिया ने आपने कहा कहा विरोधी कि हैं। इस पे एक्शन होगा हाँ, कि नहीं विरोधी होगा? तो एक्शन हो जाएगा, पर जी। ये बातचीत ठीक है, अदिति। तय करेगी आपने पार्टी। कहा एक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो आइडियल केस में अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी होते, जैसे कि रामलाल जी मानते हैं कि आप इनकी पार्टी में डिसिप्लिन है, कांग्रेस पे नहीं है, तो क्योंकि जिस दिन जन्मदिन था 4 मार्च को, उस दिन सतीश पूनिया जी ने अलग अपनी कर ली पार्टी और उन्होंने अलग पार्टी, उस पर एक्शन ले लिया ना। रामलाल जी आप मानते हैं ना सतीश पूनिया जी पे एक्शन लिया, इसलिए उनको पद से हटा दिया, नहीं तो एक्सटेंड भी कर सकते थे। तो अगर एक्शन लेना होता बीजेपी की तरह तो आज एक पर्चा जारी हो जाता कि क्योंकि कल हमने कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, तो फिर अब हम बीजेपी एक पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी लगती नहीं, वो एक लेकिन संगठन से शायद लगती है। आला कमान नहीं चाहता कि इसका फायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि अगर वो पार्टी से हटते हैं तो इमोशंस चले जाते हैं। बीजेपी में डिक्टेटरशिप है, इंटरनेट डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है वहाँ। मैं आपसे डिफर करता हूँ इस बात पे। फैसला लेना भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो एक सेना की संगठन की तरह काम कर रहा है। हम हमारी बात ढंग से पूछते कांग्रेस पार्टी की कि हम हमारी बात रख सकते हैं। देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है? विजेंद्र ने कह दिया कि आज अमित शाह के आज मोदी जी के खिलाफ बोल रहे तो पार्टी में चॉइस मीटिंग नहीं रह सकता। पार्टी से बाहर करते हैं लेकिन तो जी। कांग्रेस को नुकसान होगा। अदिति, मेरे पास वक्त की कमी में तो एक लाइन में जानना चाह रहा हूं भाई, अगर कार्रवाई हो गई तो ये हो गया कि पक्षपात कर दिया, और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये मैसेज चला गया कि कोई कुछ भी बोल दीजिए, आलाकमान इस स्थिति में नहीं कि किसी पर कोई कार्रवाई कर। कुल मिलाकर आलाकमान जो टेक्स्ट दे रहे हैं वो तो पूरे तरीके से दोनों स्थिति में नाकाम है। कहते हैं ना अशोक जी, हमेशा हर गलती कीमत मांगती है जी। तो क्योंकि आला कमान ने एक्शन पहले नहीं लिया, पहले सोते रहे, पहले नहीं सुना और 12 तुगलक लेन के दरवाजे नहीं खुले थे लोगों को सुनने के लिए, तो आप भुगतना पड़ेगा। आपको आज जो एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि चुनाव सिर पर है और अगर कांग्रेस में उनको निकाल दिया गया, सिंपैथी चली जाएगी, ये एक्शन पहले लेना था भाई। मानेसर जाके वो चले गए थे ना। और कमाल की बात यह है कि अनिरुद्ध यहाँ पर थे, बिल्कुल, और वो ट्वीट क्या करते हैं, राहुल गांधी संसद में जा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए जी, थे, और वो उनके बगल में थे। राहुल गांधी संसद जा रहे थे, कांग्रेस ने ट्वीट किया देखिए शेर जा रहा है, उन्होंने कहा शेर तो दिखाई नहीं दे रहा, और जो शब्द इस्तेमाल किया वो मैं इस्तेमाल नहीं और करूंगा। वो आज उनके बगल में बैठे थे, तो कहीं ना 12 कहीं तुगलक से उनको खाली किया गया तो कहा कि देखिए एक और तुगलक बाहर जा रहे हैं, और वो बगल में बैठे हुए थे। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि पायलट भी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। वो डिसीजन हो सकता है सही ले रहे हो पर गलत समय पर ले रहे हैं, और या तो अब जो अगर कांग्रेस इसलिए डिसीजन नहीं ले रही क्योंकि एंटी पार्टी एक्टिविटी बोलने के बाद तो काफी कुछ कह दिया, पहली बार 4 साल में बोला है, लेकिन अब अगर वो फैसला लेती है कि उनको निकाल दिया जाए तो सिंपैथी अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट पर चली जाएगी, वो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। ठीक है, एक जैन साहब फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि जो ये पूरा घटनाक्रम घटा ना उसमें दूसरी पार्टी के नेताओं को घेरा गया और ये कहा गया, इनडायरेक्टली ये कहा गया कि इन दोनों की गठजोड़ है और इसलिए कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आपने कानूनी पक्ष रखा, आप बताइए आगे क्या हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सचिन पायलट ने आज जो भी महारानी के लिए कहा है वो कानून के और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत का है, और ये अपने आप में एक गंभीर मानहानि का मामला बनता है। और जहाँ तक गठजोड़ की बात है तो ये भी कहा जा रहा है कि एक बीजेपी के जो बड़े नेता एक स्कैंडल में भी फंसे हुए हैं, उन्होंने सचिन पायलट के कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं पार्टीज के बीच में, पर कानूनी बात स्पष्ट है कि आज सचिन पायलट ने जो भी रानी के लिए कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। शर्मा जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा सर, हेमंत बिस्वा की तरह कोई यहाँ पर भी एक्शन मोड में आएगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बता दिया जाएगा कि हमारी नाराजगी है? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस तमाम मामले को लेकर गंभीर है, और जिस तरीके से सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जो असंगीन आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, भरत सिंह जी लगा रहे हैं, पीआर मीणा लगा रहा है, आपके हरीश मीणा भी लगाए, आप उनकी भी जांच करो ना एक बार कि वास्तव के अंदर सरकार की चाहे खनन माफिया हो, भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, जो मुख्यमंत्री जी पहले कह रहे थे, आज हम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि 500 करोड़ रुपए प्रति माह ये पैसा कहां जा रहा है, बताए तो सही। किस तरीके से राजस्थान सरकार के मंत्री के ऊपर संगीन आरोप लगे हुए, आप उनकी सर विधानसभा में पूछे, उम्मीद है कि जवाब मिल जाएगा। विधानसभा में सवाल लगाइए, आप तो विधायक है सर, जवाब मिल जाएगा वहां से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीदी आपका भी शुक्रिया, एक जन साहब आपका भी शुक्रिया, और राधे श्याम तंवर जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जो कुछ राजस्थान में हो रहा है या जो बीते 4 सालों से हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक चेहरा जिम्मेदार है, और वो चेहरा है वो आला कमान जो पूरे तरीके से आला नाकाम नजर आ रहा है। अगर वो कठोर एक्शन वक्त के साथ लेता तो शायद ये तस्वीर नहीं। नमस्कार।